जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के लिए 6 प्रश्न लाया हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालना है। तो लौसो और मौसो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग 336 को अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो कितना सिखाएगा, 2 से खिलाता हूँ, 2 कहीं 2, 5 दूनी 10 यानी कि 6 दूनी 12 और ये 6 8 दूनी 16। ये फिर 2 से खा जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ये फिर 2 से खाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ये फिर 2 से खाएगा, 21 बार में आ जाएगा। ये फिर अब ये 3 से खाएगा, 7 या 21। ये फिर 7 से खाएगा, 7 ही कहीं 7। चलो अब दूसरा जो संख्या है वो क्या है, 56, ये 54 है। फिर 54 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करता हूँ। ये फिर 2 से खा जाएगा, कितना बार में खाएगा, 2 कहीं 2, 7 दूनी 14। फिर ये 3 से खा जाएगा, 9 तिया 27। ये फिर 3 से खा जाएगा, 3 कहीं 3। ये 3 एक बार में आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, लौसो और मौसो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 336 का जो गुणनखंड हुआ है अभाज्य गुणनखंड, उस गुणनखंड को हम लोग लिखता हूँ। 2 के बार है, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, फिर कितना है 3, फिर कितना है 7। अब 54 का गुणनखंड क्या हुआ है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मौसो निकालता हूँ। मौसो में क्या होता है कि जो दोनों में मिल जाए वह मौसो कहलाता है। तो ध्यान से समझना, जो दोनों में हो उसको हम लोग मौसो कहेंगे। तो दोनों में क्या है, एक में 2 और 3, ये दोनों संख्या में मिल रही है, यानी 54 में भी 2 है और 336 में भी 2 है और 3 दोनों में भी 3 है। तो 3 दूनी 6। तो मौसो आंसर कितना आया इसका, 6। चलो अब लॉस निकालता हूँ। लॉस में क्या होता है, जो मिला वो अभी लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है एक लाइन में जितनी बार जो संख्या हो उतना बार लिख देते हैं। 1 2 3 4 बार 2 है, तो 4 बार हमने 2 लिख दिए। अब 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो 3 को भी हम लोग 3 बार लिख दिए। अब कौन संख्या बची है, सिर्फ 7। अब इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाता है करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48। तो यानी कि हम लोग इससे टोटल गुना कर लेता हूँ तो जो कि 30 और 24 हो जाता है, यानी कि 3024। तो मौसो 6 आया और लौसो 324 आया। तो पहला क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरा प्रश्न को फिर से हम लोग स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने गुणनखंड करता हूँ, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना कि पहली संख्या और ये अंतिम वाले संख्या को हम लोग गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया, 3 गुना 4 बराबर 12। ये 12 का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे, 1 गुना 12, 2 गुना 6,
3 गुना 4 यानी कि गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। तो भैया एक काम में 12 बार में आएगा, दो काम में 6 बार में आएगा, 3 काम में 4 आएगा। तो फिर इसी संख्या को अगर हमने लिखेंगे तो रिपीट होते चल जाएगा। तो 4 तिया 12, फिर 6 काम में 2 बार में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही संख्या आ जाएगा। इसलिए हम लोग आधा तक ही रखते हैं। तो 4 तिया 12 और 4 में से 3 जाएगा 1, तो हमने ये संख्या को लिख सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर कितना आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। ध्यान, इस बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी जो संख्या है ना वो हमेशा माइनस में रहेगा। 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब क्या होगा, कॉमन ले लेता हूँ जो दोनों में हो, दोनों में सिर्फ x है, तो यहाँ पे कितना बचा, 3x माइनस 4। यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, प्लस 1 से, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला हमने लिख देता हूँ नीचे, x प्लस 1। अब ये दोनों में से कोनो एक को लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या होगा, x प्लस 1 बराबर 0 दोनों में हो जाएगा। 3x माइनस 4y बराबर 0, x बराबर माइनस 1, और यहाँ पे 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो 1 का शून्यक माइनस 1 आया और 1 का 4/3 आया। तो समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान पूर्वक से समझना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताएं, इसी प्रकार से बनाना है। चलो दोस्तों, अब हम वीवीआई तीसरा प्रश्न लाया हूं, जो कि समांतर श्रेणी से। ये भी क्वेश्चन हमेशा हर एक साल एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछता है, जो कि बहुत ही सरल होता है। तो ध्यान से समझना इस प्रश्न को कि किस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला इसका होता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जानेंगे कि Tn क्या है। Tn को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, a को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद n, ये n क्या है, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये d क्या है, d को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। तो d, हमें d निकालना है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अंतिम पद क्या है। अंतिम पद क्या है, तो हमें अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद ही हमें निकालना है, यानी कि 20वां पद क्या होगा। 20वां पद ही अंतिम पद है। प्रथम पद कितना है, 9। पदों की संख्या कितनी है, 20। तो सर्वांतर क्या है, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है कि d बराबर पहली यानी दूसरी संख्या घटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कितना है, 13। पहली संख्या कितना है, 9। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर्वांतर, 4। यानी कि d का वैल्यू कितना आया, 4। तो चलो अब हम लोग फॉर्मूला पे बैठाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस
1 इंटू डी। तो ये n कितना है, यानी कि हमें 20वां पद निकलना है। ए का वैल्यू कितना है 9, देखो 9 निकाले है ना, 9 है। प्लस ये n का वैल्यू कितना है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 20, माइनस 1 गुना डी कितना है 4। तो हम लोग सॉल्व कर रहा हूं इससे, 9 का 9 प्लस 20 में से 9 जाएगा 19 गुना 4। तो सबसे पहले गुना की क्रिया होता है, तो हम लोग गुना ही करेंगे। 9 प्लस 9 चौक 76, 19 चौक 76, यानी कि 9 प्लस 76, यानी 20वां पद कितना आ गया 9 6 15 5 हाथ में 1 और 7 8 85। तो 20वां पद का वैल्यू आ गया 85। अब चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न हमें दिख रहा है जो कि है बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि नियामक ज्यामिति आया। तो सबसे पहले नियामक ज्यामिति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु जो दिया हुआ है और दो को जो बिंदु है इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु मान लेता हूँ मैं ए है। इस बिंदु को हम लोग ए कहता हूँ और इस बिंदु को बी। इस बिंदु को हम लोग x1 और y1 से दर्शाता हूँ, इसको x2 से और y2 से। तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है, एक का वैल्यू है 2,3, इसका वैल्यू है 4,1। तो हमें ए और बी की दूरी जो है ना, दूरी ही निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है, फॉर्मूला है दूरी सूत्र से, यानी ए बी बराबर √अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। x2 कितना है, x2 4 है, 4 माइनस ये बोला माइनस, ये x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर। ये वाला प्लस देता हूँ यहाँ पे। अब ये y2 कितना है 1, ये वाला माइनस उतरा, ये y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। फिर √अंडर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 का घात 2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। और ये क्या है प्लस, और ये -2 को 2 का घात अगर है तो कितना हो जाएगा 2 का घात 4, तो +4 हो जाएगा। √अंडर 4 4 8, 8 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेता हूँ, 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और ये 2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास ए बी का फॉर्मूला में ए बी का जो दूरी कह रहा था वो दूरी हमारे पास कितना निकला 2√2। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही आसान सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान देने की बात यह है कि हर एक क्वेश्चन जो आसान है उसे छोड़ना नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, जो क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि बताएं। क्या बोल रहा है? अर्धवृत्त की परिधि। सवाल ध्यान से समझना है। अर्धवृत्त की परिधि। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। वृत्त बनाता हूं, यही है वृत्त। ये आधा गो वृत्त है, यहां से यहां तक की त्रिज्या कहते हैं। ये पूरा व्यास हो गया। तो चलो पहले हम यहीं पे जानता हूं त्रिज्या कितना है, यानी कि आर कितना है। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। निकालना क्या है? अर्धवृत्त की परिधि। तो फॉर्मूला क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि? अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ध्यान से समझना है कि फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बना है इसके बारे में पहले समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो अर्ध है, अर्ध को हम लोगों ने 2 से भाग लगा दिया। लेकिन ये अर्धवृत्त का फॉर्मूला पूरा है, लेकिन यहाँ पे 2 आर जोड़ रहा है, क्योंकि आधा गो वृत्त तो बाबू यहाँ से यहाँ तक ही होगा। यहाँ से यहाँ तक तो ही आधा होगा, पूरा घुमाएंगे तो फुल हो जाएगा। तो ये आधा वृत्त को ही हम लोगों ने, पूरा वृत्त को हम लोगों ने 2 से भाग लगा दिए, तो आधा गो तो हो गया। लेकिन ये यहाँ से यहाँ 2 गो जो आर दिख रहा है, एक आर यहाँ से यहाँ और एक आर यहाँ से यहाँ, तो 8 क्या होगा? 2r। 8 क्या हो जाएगा? 2r। ए 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? πr प्लस 2r। तो r का कॉमन ले लेता हूँ, r इंटू पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया r इंटू पाई प्लस 2। तो चलो अब सवाल को बनाता हूँ। अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2। आर का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1। 7 इंटू ये बीच वाला यानी ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे हम लोग 200 ले लेता हूँ, यानी भिन्न का जोड़ बनाना है। 7 और 1 का 200, 7 7 एकम 7 गुना 1, यानी कि 7 गुना 1 नहीं, यानी कि 7 एकम 7, 1 गुना 22, तो 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर 7 इंटू 22 और 14 कितना हो जाता है? ये 4 और 2 6, 1 और 2 3, यानी 36। 36/7, ये 7 और ये 7 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अर्धवृत्त कितना निकला? 36 सेंटीमीटर। तो चलो अब हम लोग अंतिम प्रश्न, जो कि हम थंबनेल में ही बता चुके थे कि 6 प्रश्न लाऊंगा, जो कि वीवीआई होगा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सारा सवाल आसान ही था। तो चलो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो वीडियो में ध्यानपूर्वक से बने रहेंगे, ऐसे सवाल को हम लोग हमेशा लाते रहेंगे। तो चलो 6 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व।
ये क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो ये भी वृत्त से ही क्वेश्चन आ गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान से समझना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलो हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वृत्त बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वृत्त बना रहा हूँ। ये वृत्त हो गया, सॉरी गोल नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना है कि ये वृत्त है। एक केंद्र है जो कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। सारा चीज़ बताएंगे, त्रिज्या कैसे होता है, क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या होता है, सारा चीज़ बताएंगे। ध्यान से पहले समझना है, आज पहला क्लास है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि चाप बनाना है। चाप, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग चाप कहते हैं। ये जो कोण बना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण, यानी कि मतलब कोण, एक कोण का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो समझना है त्रिज्या, जिसे हम लोग आर कहता हूँ, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो अब बताना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना, देखो बराबर यहाँ पे देना है, ये नहीं है। आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है स्क्वायर, गुना थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। एक कट गया 6 बार में, और ये जो बचा है उतार लेता हूँ। 22/7 गुना 6, 2 को बचा है, गुना नीचे 1/6, ये 6 भी कट गया। अब क्या बचा 22/7 गुना 6, तो 22 गुना 6 करेंगे तो 132, 132/7। अब इसे जब हम लोग भाग देंगे तो ये 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब